नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वास्थ्य पर सियासत। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की जयंती पर 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की चिकित्सा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के विस्तार का ऐलान किया। पीएम मोदी ने राजनीतिक कारणों से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू नहीं करने के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें दुख है कि इन दोनों राज्यों के बुजुर्ग इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। मैं आपके दुख दर्द के बारे में जानूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसका कारण यह है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें अपने राजनीतिक हितों के कारण इस योजना को लागू नहीं कर रही है। बता दें कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का नेतृत्व आतिशी कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब इलाज में लोगों के घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनते ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। पैसे की कमी की वजह से इलाज न करा पाने की बेबसी, बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया, गरीब के 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार राजनीतिक हितों के चलते आयुष्मान भारत योजना लागू करने में विफल रही है। अब इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आयुष्मान भारत योजना से लोगों को कोई लाभ हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी, लोगों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर गलत बोलना ठीक नहीं है। इस पर राजनीति करना सही नहीं है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को पूरा इलाज मुफ्त मिलता है, चाहे कितने रुपए लगे। उन्होंने आगे कहा, 5 रुपए की गोली से लेकर चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, दिल्ली सरकार हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त करवाती है। अगर आप कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम मैं आपको भेज दूंगा। तो अब स्वास्थ्य पर 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति। तो अब स्वास्थ्य पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि गरीबों को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई जाती हैं, आम लोगों को फोकस में रखा जाता है ताकि वो इसका लाभ उठा सके। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी सियासी रोटियां भी सेक लेते हैं। अब स्वास्थ्य पर जो सियासत हो रही है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे पास बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं,
तो वहीं संजीव निगम साहब बतौर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमित मेहरोत्रा साहब बतौर प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जाटव साहब और बाकी मेरे तमाम गेस्ट का इस शो में स्वागत है। जाटव साहब, आप ही के पास आते हुए प्रधानमंत्री की ये कौन सी बेबसी, लाचारगी, दुख जो उन्होंने जताया है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो एक ही बात निकलकर सामने आती है कि महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना समूचे भारत के लिए थी। अब यह बात अलग है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने इसको लागू नहीं किया है। हालांकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सरकारें अपनी अपनी स्वास्थ्य योजना से लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। ऐसे में यदि सरकार अपने लोगों का ध्यान खुद अपने बूते रख रही है, जो कमोबेश एक ही प्लेटफॉर्म के तहत रखा जा रहा है, तो ऐसे में यदि उस पर बात की जाए और उस पर प्रधानमंत्री ने जो दुख जताया है, इसके मायने क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं? जाटव साहब, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इंसान की सबसे मूलभूत जरूरत जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत जरूरत होती है। ठीक। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, तो स्वास्थ्य का भी चिंता करना, इलाज होना, चूंकि काफी महंगा इलाज है इस वक्त में देश में, तो उस पर भी अगर सरकार की तरफ से वो सुविधा दी जाती है तो उससे बड़ा बेहतर कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने जब से 2014 से हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से जो है स्वास्थ्य को लेकर के मोदी जी और उनका जो पूरा मंत्रालय जो है वो विशेष रूप से इस पर ध्यान दे रहा है। और परिणाम स्वरूप एक योजना, आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू की गई। जिन लोगों के पास में धन की व्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, वह लोग जो हैं उस योजना के अंतर्गत देश के प्राइवेट हॉस्पिटलों में, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट फ्री है ना, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो सरकारी सब्सिडी पे कर पाते हैं। और वो पैसा स्वाभाविक बात है कि केंद्र सरकार देती है। मगर जो चूंकि ये योजना पूरे देश में लागू है, मगर 2 राज्य ऐसे देखने में आए, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य जो हैं अपने पैसे के लिए तो, डेवलपमेंट के पैसे के लिए तो ये वैसी परेशानी में है क्योंकि ये दूसरे मदों में पैसा खर्च कर देते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। वहीं स्वास्थ्य के नाम पर भी जो है जिस तरीके से इन्होंने वहां की जनता को आयुष्मान योजना से वंचित रखा हुआ है, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब उनके पास में अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है तो वहां पर ट्रीटमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? वहां पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम के कुछ ऐसे क्या नाम है क्लिनिक खोले गए हैं जिसका कहीं भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। जब हमारी केंद्र सरकार हमारे नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है, वो पैसा दे भी रही है, तो क्यों अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जो है वहां की जनता को उस सुविधा से महरूम कर रहे हैं? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दुष्प्रचार करते हैं, मैं नहीं समझता कि जनता इस चीज को देख रही है। अब कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस आयुष्मान योजना के अंदर पूरे देश के सभी वर्ग के 70 साल की उम्र से जो भी नागरिक हैं उनको ये सुविधा पूरे देश में लागू करी। और उस वक्त में उनको ये एहसास हुआ कि ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनता को इस चीज का लाभ नहीं मिल रहा, और उन्होंने इस चीज पर बहुत दुख व्यक्त किया कि मैं मजबूर हूं क्योंकि आप लोगों ने ऐसे लोगों को चुन लिया है कि मैं अपनी जो सुविधा जो देना चाह रहा हूं वो सुविधा को आपको नहीं दे पा रहा। ये उनका जो दर्द है वो वाकई एक सही मायने में वो मतलब पीड़ादायक है। क्योंकि मैं देखो, हम लोग देखते हैं, हम भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ट्रीटमेंट कराना कितना महंगा है, और उसमें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी यहाँ के आवाम को, जनता को महरूम किए हुए हैं। सरकारी पैसे से जो मिलने वाली जो स्वास्थ्य सेवा है उससे वंचित किया हुआ है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जनता अपने इस निर्णय पर, जो इन्होंने सरकार को चुना, उस पर भी जनता जो है आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। ठीक है, निगम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निगम साहब, सुना आपने, जाटव साहब साफ तौर पर कह रहे हैं
और ये भी उनका एक मतलब अंदर से पीड़ा के साथ वह कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी को इतना दुख क्यों दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दुखी हो गए हैं। अब कहना है साफ तौर पर कि जब उन्होंने पूरे भारत के लिए कोई ऐसी स्कीम लाई जिससे समस्त लोग लाभ ले पाए, तो आखिर दिल्ली और पश्चिम बंगाल, आपसे तो दिल्ली का ही सवाल करेंगे, आखिर क्या परेशानी है उसे लागू करने में, और यदि उसे लागू किया जाता है तो सभी समूचे लोगों का फायदा होगा, ये उनका कहना है। और एक और पॉइंट भी उन्होंने ऐड किया, वो भी आपने सुना होगा कि भाई आप लोगों को लाभ क्या दीजिएगा, आप तो इधर उधर के अपने योजनाओं में ही मद में पैसा खर्चा कर देते हैं, आपके पास तो उतना रेवेन्यू ही नहीं है। निगम साहब, अच्छा आप बताएं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर इसका लाभ सबको मिले, अच्छी बात। 70 साल से ऊपर वालों के लिए लागू किए, 70 साल से नीचे वालों के लिए क्या, जो आप पहले से चला रहे हैं उसमें आपने समय से वो जो लिमिट रखी है 5 लाख रुपए तक की रखी है, 5 लाख रुपए से ऊपर आता है तो उसका क्या। देखो ये गलत बात है। देखो छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है, जिसमें थोड़ी भी समझ है। 70 साल से ऊपर वालों को फ्री है जी, 5 लाख तक का आपको दे रखा है। अरे भाई ये अगर किसी को कभी बीमारी आती है तो कहीं पता नहीं होता है, मैंने तो देखा है ना। तो दिल्ली सरकार की ये जो योजना है, 5 रुपए की गोली से लेकर के करोड़ रुपए तक अगर खर्चा आता है किसी के ऊपर, तो दिल्ली सरकार की योजना है जो चल रही है। इसको स्टडी करवाइए प्रधानमंत्री महोदय, और इसको पूरे देश में लागू करवाइए। तो ये स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए कोई वो नहीं है, कोई कार नहीं खरीदे जा रहे कि ये वाली कार नहीं वो वाली कार खरीद लेंगे, बड़ी वाली नहीं छोटी वाली कार खरीद लेंगे। ये स्वास्थ्य के किसी को भी तकलीफ हो सकती है और किसी प्रकार की हो सकती है, तो इसमें कोई समझौता नहीं है। तो दिल्ली सरकार की बेहतर योजना चल रही है ऑलरेडी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई महत्व नहीं है। और आप अगर इसे स्टडी करेंगे तो दूसरे राज्यों में भी इसका फायदा पहुंचा पाएंगे लोगों का। और दूसरी बात, आप किस प्रकार का, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री आप हैं और मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो आप कह रहे हैं कि साहब आप लाचार हैं। आपने तो लाचार कर दिया है दूसरी सरकारों को भी, बच्ची की सरकारों को। अब ये किस तरीके का ढोंग है आपका कि आप सिर्फ लाचार करके और बता रहे हैं कि हम लाचार हैं। आपने 2014 में जब सत्ता संभाली थी तो आपने कहा था अभी तक की सरकारें मिली जुली सरकारें थी, और राजीव गांधी के बाद 30 वर्षों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो कि एक ही पार्टी की और मजबूत सरकार है। आप कितने मजबूत होकर के आप लाचार कर रहे हो, गलत बात है। ऐसी बातें आप शोभा नहीं देती कि आप इस तरीके से कहें आप में शक्ति है, आप में ताकत है, आप सब कुछ। हम कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसी समस्या ना आए तो पहले उस पर भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली से प्रदूषण से जूझ रही है, चारों तरफ हम लोग बात करते हैं कि आओ जी हाथ बढ़ावे। आप केंद्र में बैठे हैं, आपके आजू बाजू सब आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, आप उनको भी बुलाइए, आप दिल्ली को भी बुलाइए, बैठ करके कोई समाधान निकालिए। जो ये बीमारियों की कोई उसको कम करिए, उसका लेवल जो है, तो आप वो तो काम करेंगे नहीं, क्यों नहीं कर रहे भाई। आप संरक्षक हैं पूरे भारत के, देश के संरक्षक हैं। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, अगर प्रदूषण से, ये दिल्ली सरकार अकेले नहीं प्रदूषण को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये ऐसा स्टेट है, राजधानी है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं अपने स्वास्थ्य मंत्रियों को और स्वास्थ्य मंत्री को और पर्यावरण मंत्री से कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन करें। तो ये सरासर जो है कोई राजनीति है और ढोंग है और दिखावा है कि अगर आप वाकई भला करना चाहते हैं तो आगे आइए और सही मायने में बैठ करके करिए। ठीक है, काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ओके। सुमित मेहरोत्रा साहब, यदि आपके पास हमारी आवाज पहुंच रही है तो अब आपसे भी एक क्विक ओपनिंग कमेंट ले ही लेते हैं। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा, और यहाँ पर आपने दोनों काउंटर पार्ट्स को भी सुना होगा। जाटव साहब भी कह रहे थे कि भाई आप लोग अपने राजनीतिक हित के लिए, कहने का यही आशय था कि आप इतनी अच्छी योजना लागू नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये पूछते हुए मुझे संभवतः यह लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार में भी स्वास्थ्य साथी स्कीम एक चलती है, 5 लाख रुपए तक के अपने लोगों को वहां पर फायदा दिया जाता है। ऐसे में कोई पैरेलल मेडिकल फैसिलिटीज स्टेट भी दे रही है, केंद्र भी दे रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस कथन को आप कैसे देखते हैं, और बतौर टीएमसी प्रवक्ता आपका क्या कुछ कहना है? कुणाल भाई, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपने इन मुद्दों के प्रति हमारी बातचीत हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ये उनकी पुरानी आदत है, आज से नहीं रो रहे, 2014 से रोते हुए आ रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को कोसने का काम, उनकी बुराई करने का काम इनका यही है। जहां जाते हैं हर प्रदेश में केवल आप हमारी सरकार बनाइए, केवल आप हमारी सरकार बनाइए। अरे आज क्या करें आपकी सरकार बना करके? आज महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, उसका क्या होगा आप मुझे बताइए।
अभी जाटव जी कह रहे थे कि जो योजनाएं हैं उसे लागू नहीं होने देते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर बात करनी चाहिए, शिक्षा के ऊपर बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करती हैं? स्वास्थ्य आज महंगा होता चला जा रहा है, शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, आप उठा के देखिए ना, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर ध्यान देते हैं? क्यों नहीं फ्री कर देते हैं शिक्षा? क्यों नहीं करते हैं? क्यों राजनीति करने का काम ना करें? और मैं आपसे कहूंगा, आज देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उम्र का तकाजा भी इनका हो चुका है, तो कुछ बातें ये भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की ऑलरेडी 5 लाख की योजना स्वास्थ्य साथी वहां पे चल रही है। और आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने एक नया नियम लागू करा है अपने आयुष्मान में। आयुष्मान के अंदर अब आप मुझे बताइए, कई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया आयुष्मान देना। आपको मालूम है, आयुष्मान योजना देना बंद कर दिया है। उसमें केवल अब ये कर दिया है, जिस परिवार के 6 बच्चे होंगे, एक फैमिली में 6 बच्चे होंगे, ये उन्हें मिलेगा। आप मुझे बताइए, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और केवल एक जाति को आप देने की बात कर रहे हैं। क्यों आप रख रहे हैं अलग? आप ये कहिए सबके बनेंगे और 70 साल से ऊपर वालों के बनेंगे। जो 70 साल का होगा वो तो ऑलरेडी बीमार होगा, बीमारियों से जूझ रहा होगा। हाँ। आप उसके लिए कह रहे, जो नीचे वाले होंगे उनका क्या होगा? उन्हें कौन क्या करेगा? आयुष्मान। तो बंगाल सरकार सबके साथ में खड़ी है, पर आज केंद्र सरकार का डिवाइडेशन जिस तरीके से चल रहा है, 70 साल वालों को देंगे, उनसे कम वालों को देंगे नहीं, अगर उनसे कम वालों को भी हम देंगे तो एक जाति को देंगे लुभाने के लिए अपने चुनाव में। आप देखिए, जम्मू कश्मीर जाते हैं जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी, वहां पे जाके कहते हैं चुनाव के समय पे, आप हमारी सरकार बनाइए, आपको रमजान पे और ईद पे 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। क्यों भाई? इन और प्रदेशों में जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे लोग क्या डबली बजाएंगे? क्या करेंगे? बताइए। ठीक है। इस तरीके की लुभानी बातें, जो गलत बातें हैं, वो ना करें। आप सबका साथ सबका विकास के ऊपर आए थे, उसके तहत काम करें। आयुष्मान आपसे बेटर पश्चिम बंगाल सरकार भी चला रही है, आपसे ज्यादा बेटर दिल्ली सरकार भी चला रही है। ठीक है, आप उठा के देखिए, कंप्लीट कराइए। ठीक है, ओके। जाटव साहब, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, देखिए बात होते होते निकल कर सामने आई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी कह रहे हैं कि भाई सीएजी की रिपोर्ट्स आए, उसमें आयुष्मान भारत को लेकर कई गड़बड़ियां निकली है। और एक ये भी बात आ रही है कि जब एक समानांतर पैरेलल स्कीम राज्य सरकारें, विशेषकर दिल्ली में भी यदि बात की जाए तो वहां पर भी दिल्ली आरोग्य कोष स्कीम संभवतः है, फरिश्ते स्कीम है, कई ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो जब पैरेलल स्कीम स्टेट्स चला रही हैं, वैसी ही सुविधाएं दे रही हैं, तो फिर आखिर क्या इसमें संशय, क्या परेशानी है कि समूचे भारत में इसे लागू किया जाए? यहां तक कि अरविंद केजरीवाल साहब ने तो यह कहा है कि मैं नाम भी भेज दूंगा, कितने लोगों को लाभ मिला है, आप आकर के खुद देख लीजिए, और एक ऐसा मॉडल है जिसको आप आयुष्मान भारत की जगह देश में लागू कीजिए। तो क्या हम प्रॉज और कॉन्स को देखते हुए कौन सा मॉडल बेहतर है ये हम रिजॉर्ट करें, या फिर अपनी मतलब राजनीतिक दल की हैसियत से, या फिर जहां हमारी सरकारें नहीं हैं उनको इस मामले में लपेटने के लिए और बातचीत करने के लिए कुछ ऐसी बातों में इंडल्ज हों जिसके कई समीकरण सियासी निकल सकते हैं? जाटव साहब, देखिए, देश में प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, साथ ही साथ सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलती है जी। उसका लाभ दोनों लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलती है उसका लाभ भी लोगों को मिलता है, और जिनको उसका लाभ मिल गया, नहीं मिल पाया, वो मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हैं। अगर केंद्र सरकार ने ये योजना चलाई हुई है तो, और चलो स्टेट भी चला रही है, तो क्यों नहीं उस योजना को भी चलाया जाए और इस योजना को भी चलाया जाए? इसमें कोई गुरेज है नहीं, क्योंकि और राज्यों में, खाली यहाँ ही नहीं, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री की भी जो योजनाएं, जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, वो चल रही हैं। तो इसलिए आप केंद्र की योजना जो आ रही है उसको रोकें, दूसरे राज्य तो नहीं रोक रहे, वहां तो दोनों योजनाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना, और मैं मानता हूँ कि एक सभ्य तरीके से इसको समझा जाए, तो वहां पर यदि दोनों योजना चल जाती हैं, उसका लाभ जनता को मिलता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप केंद्र सरकार द्वारा आने वाली योजना से वंचित रख रहे हैं लोगों को, ये नहीं किसी भी सूरत में जो है ना जस्टिफाई लगता है, दिखाई देता है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं आपके प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा और केंद्र की योजना जो है वो भी फलीभूत हो जाएगी वहां पर। और देखिए, केंद्र का जो पैसा है वो सभी प्रदेशों के लिए
उसी के रेशियो में, जिस प्रकार की आबादी उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहां पर मैं मेरे प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को नहीं लागू होने दूंगा, ऐसी बात क्यों? आप हर एक चीज का लाभ लेना, जनता को उस लाभ से क्यों महरूम रखते हैं? ठीक है, इसी बात पर हम काउंटर ले लेते हैं। निगम साहब, जाटव साहब का साफ तौर पर कहना है भाई ठीक है ना, आप अपनी भी स्कीम चलाइए, केंद्र की भी स्कीम वहां पर लॉन्च होने दीजिए, चलने दीजिए। इससे क्या होगा? इससे डबल बेनिफिट वहां के लोगों को मिलेगा। इसमें क्या गुरेज हो सकता है? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार के साथ मिल करके काम करने में कोई बुराई थोड़ी है। आखिरकार वो भी सरकार है, वो पूरे भारत के लिए सोचती है। लेकिन वो कहाँ सोच रही है? आप बताइए, दिल्ली के बारे में कहाँ सोच रही है? मैं बात करता हूँ, अगर प्रदूषण के बारे में कभी सोचा होता तो बीमारी क्यों होती है लोगों को? तमाम तरह की से आजकल समस्या। सचदेवा साहब आपको बता, बीमार हो गए, डुबकी लगाने चले गए, तो और वो अस्पताल में जाके RML में भर्ती हो गए। अरे मालूम था तो क्यों डुबकी लगाई? केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं गए पहले कि साहब सरकार, यहाँ पर सांसद भी है साथों, और मिल करके दिल्ली सरकार के साथ बैठ करके बात करवाइए, और उसमें जो है हरियाणा को बुला लीजिए, उत्तर प्रदेश को बुला लीजिए। उनको सचदेवा साहब को वहां जाना चाहिए। वो यमुना में जाके डुबकी लगा गए और फिर जाकर के भर्ती हो गए अस्पताल में। तो ये दिखावा और नौटंकी हो रही है, काम सही से नहीं हो रहा है। अगर काम करा जाता है तो मिल करके, बुला करके, बिठा करके आपस में था। और ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि आप चाहते हैं कि पूरे भारत के हर राज्य में आपकी सरकारें हो जाए। जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जरा आप पूरे भारत का आकलन लगा लीजिए, प्रदूषण का स्तर क्या है। तो बात ऐसी नहीं है। ये तो एक अच्छी बात कही निगम साहब आपने, और इस पे जाटव साहब से भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। जाटव साहब, देखिए, अब सेंटर में आप सरकार में है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बिग ब्रदर के रोल में हैं और बाकी सारे आपके छोटे भाई समझे जा सकते हैं। ऐसे में सर, आप भी तो बड़ा दिल दिखाते हुए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा बने, समन्वय बनाने की कोशिश करें कि चलो जहां पर भी जिस राज्य में हमारी सरकारें हैं या नहीं है, लेकिन समूचे लोगों को एक बेहतर सुविधा केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से मिल सके, ऐसे मॉडल पर काम किया जा सके। इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई है क्या जाटव साहब, यदि केंद्र ही इसकी पहल करे? देखिए, इन सब चीजों को क्रियान्वित करने के लिए हर एक प्रदेश में राज्यपाल, उपराज्यपाल रहते हैं जी, और चूंकि दिल्ली में उपराज्यपाल जो हैं वो पूरी तरीके से इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन करना, मैनेज करना, इस चीज पर ख्याल रखते हैं। मगर दिल्ली प्रदेश की अगर आप स्थिति देखें, किस तरीके से इन्होंने पानी के नाम पर टैंकर माफिया वहां पर स्थापित कर दिया है। पानी है दिल्ली में पानी बाहर से नहीं आ रहा है, और पाइपें भी बिछी हुई हैं, मगर पाइपों से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते जानबूझ करके, क्योंकि उन कॉलोनियों में जहां पर वो पानी पहुंचना है वहां पर पाइप प्रॉपरली पहुंचे हुए हैं, मगर क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूशन करते? क्योंकि इनके जो माफिया हैं जिनसे ये पुष्ट होती है दिल्ली सरकार, उनके अपने टैंकर हैं। तो इस तरीके से वहां पर एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट करने का इनका मसला रहता है। उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ा आप देखते हैं गर्मियों में टैंकर माफिया जो है दिखाई देता है। ठीक इसी तरीके से निगम जी बार बार प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है वर्ष का 6,600 करोड़ रुपया जो है दिल्ली को नदी साफ करने के लिए, यमुना साफ करने के लिए दिया जाता है। अब आप एक बात बताओ, जो पैसा आपको मिल रहा है उस पैसे का आप क्या कर रहे हैं? आपने जो स्थिति बना करके रख दी है दिल्ली की, आपने वो पैसा जो लगातार केंद्र से मिला है आपको वहां की सफाई के लिए, क्या नाम है, यमुना की सफाई के लिए, आपने वो सारा पैसा जो है ना दूसरी मदों में खर्च कर दिया। आपका ध्यान केवल उन चीजों पर रहता है जहां से आपको पैसा मिले, और वो चीज आपने घर घर तक जो है ना, मोहल्ले मोहल्ले तक आपने शराब की दुकानें ठीक है, मतलब समझ गए, मतलब ट्रबल शूट, मतलब जाटव साहब का कहना है ट्रबल शूट करने के बजाय यहाँ पे तो ट्रबल और क्रिएट हो जाता है। ठीक है मेहरोत्रा साहब, आपने भी लोगों को सुना, अब आपसे भी एक क्विक क्लोजिंग कमेंट ले ही लेंगे। साफ तौर पर वह इशारा भी जाटव साहब ने किया कि चलिए दोनों योजना का लाभ सरकारें अपने लोगों को दें, इससे बेहतर उपाय क्या हो सकता है? और ऐसे में आपने इस पूरे कॉन्वर्सेशन को जो सुना है उस पर आपका एक क्लोजिंग टेक मेहरोत्रा साहब। कुणाल भाई, देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोसने का काम करती है, वो नाकारे बंद कर दे, और उन्होंने काम करना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और खान पान की चीजों को सस्ता करने का और राज्य सरकार के संग में काम करने का काम करें मिल करके। देखिए, आज खान पान की चीजें आप देखिए, महंगाई कहाँ से कहाँ चरम से चली आ रही है, इसके ऊपर इनमें कोई ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? केवल इनके बड़ी बड़ी बातें रह गई हैं। काम करें ना, खान पान की चीजें सस्ती करें ना, लोगों को आराम देना, क्यों नहीं देते हैं?
फर्क नहीं, झूठे जुमले वादे करने हैं। जो करोड़ों अरबों रुपए जो फूका है अपने यार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनका कर्जा माफ करेंगे, ये नहीं जनता के ऊपर खर्च करा जाए, जनता के कर्जे माफ करे जाए, नहीं, अपने यार दोस्तों के कर्जे माफ करेंगे, अंबानी और अडानी के। जनता से कोई सुविधा नहीं लेनी। जब वोट लेना होगा तो कह देंगे मेरे भाइयों बहनों 2.25 करोड़ देशवासियों, मैं आपका हूं, मैं आपका रहूंगा, मेरे को आप एक बार और मौका दीजिए। भाई ये तो झूठे जुमले हैं और अब ज्यादा चलेंगे नहीं। लोग परेशान हो चुके, महंगाई से तरस हो चुकी। मैं अभी भी फिर नहीं कहूंगा, हमारे टाटा जी बैठे हैं और हमारे आप आदमी पार्टी के भी बैठे हैं, मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं तो कुछ काम करें, झूठे जुमले ना करें। ठीक है, ओके मेहरोत्रा साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से अब स्वास्थ्य पर सियासत हो रही है उस पर आज हमने चर्चा की और यह देखने को आया है निकलकर सामने कि देखिए स्टेट्स भी अपनी स्कीम्स चलाती हैं, सेंटर भी तमाम स्टेट्स के लिए स्कीम लेकर आती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो होता है जिससे लोगों को व्यापक तौर पर लाभ मिल सके, समूची योजनाओं का, वह कहीं ना कहीं नहीं होता है और यह सिर्फ योजनाएं राजनीति की भेंट चढ़ जाती है और ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। इससे निकलने की जरूरत होनी चाहिए ताकि आम लोगों को हर एक योजनाओं का सुविधा उनके पास मिलता रहे। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।